गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुल द विजन में फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोग आपका 5 सेट लेकर के आए हैं, ये आपका 6 नंबर सेट है। ठीक है, आप ये जो सेट 1, 2, 3, 4 और 5 के बाद जो अगला सेट आपका 6 है, 6 तक आप वीडियो को देख करके जाइएगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। और एक लास्ट वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे जिसमें राइटिंग स्किल के ऊपर बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चन नोटिस से, रिपोर्ट से, एडवर्टाइजमेंट, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब से रिलेटेड एक वीडियो आपका एक लेक्चर लेकर के हम लोग आएंगे और वो भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप लोग चैनल को ऐसे ही प्यार कीजिए, ठीक है, प्यार देते रहिएगा और दोस्तों तक अपना शेयर करते रहिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आपका आते हैं क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम डिड एरम एंड मुराद राइड द हॉर्स। हम लोग जानते हैं कि आपका जाकर के एरम और जो मुराद था वो जो हॉर्स को राइडिंग करने का काम करता था वो आपका अर्ली मॉर्निंग को ये लोग हॉर्स राइडिंग करता था। ठीक है, ये हॉर्स लेकर के कौन आया था? मुराद। मुराद क्या था? एक क्रेजी बॉय था। ठीक, इस पूरा स्टोरी को यदि आप जानोगे तो ये स्टोरी आपका बेस्ड है द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसमें एरम और मुराद दो कैरेक्टर है। एक एरम और मुराद का जो रिलेशन था वो कजन है। अंकल खुसरो जो एक, ठीक है, कैरेक्टर है जो मुराद का अंकल है और उसी का नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था। ठीक है, अंकल खुसरो का बेटा का नाम एरक है और मुराद का फादर का नाम जौरब है। ठीक, याद रखिएगा। इस आपका पूरा स्टोरी को आप देखोगे तो एक हॉर्स है, वो वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, जिसका मालिक था जॉन बायरो। हु वाज द जॉन बायरो? जॉन बायरो वाज अ फार्मर। वो एक फार्मर था। कौन? जॉन बायरो। ये आपको याद रखना है। मुराद, जॉन बायरो के अकॉर्डिंग हॉर्स का प्राइस कितना था? तो $60। और मुराद के आधार पर उसका नाम क्या रखा था? तो माय हार्ट। इसका पूरा फैमिली किस लिए जाना जाता था? पूरा फैमिली जाना जाता था ऑनेस्टी के लिए, ट्रस्ट के लिए। उसको पूरा परिवार को एक ऑनर था। नो मेंबर ऑफ द ग्रेगोलियन फैमिली वाज अ थीफ। कोई भी इस परिवार का कोई भी बच्चा चोर नहीं हो सकता है। ठीक, आपका क्या था? अर्ली मॉर्निंग। व्हाट वाज मुराद्स डिजायर? टू राइड अ हॉर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर। द ऑथर ऑफ द स्टोरी, ये ऑथर कौन है? द स्टोरी जो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर, इसका कौन है बाबू? ऑथर कौन है? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ठीक, हु सॉरी वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट। बोट का नाम क्या था? वेब वॉकर। इसको फिटिंग करने के लिए कितना समय लगा था? मंथ्स, यानी महीनों भर का समय इसको टेस्टिंग और फिटिंग करने के लिए इसको लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द वेब वॉकर। ठीक है, कितना था? 23 मीटर्स। कितना वेट था आपका? जो वेट है, ठीक है, वह वेट कितना है? तो आपका 30 टन्स है। ठीक है, वह अब इसका वेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द पोएट, हु इज द पोएम, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन? ठीक है, वॉल्ट विटमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेज पोएम ऑफ द अर्थ? पोएम ऑफ द अर्थ का अर्थ क्या है? द पोएम इज अबाउट अर्थ? नहीं, रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू द अर्थ एज पोएम गिव्स टू ह्यूमन्स। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे एक पोएम एक जैसे प्लेजर देती है उसी प्रकार से आपका रेन भी देने का काम करती है। चलिए, व्हाट वाज द स्ट्रेंज टू टेल इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन? द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन। ये भी एक स्ट्रेंज ही था। ठीक है, आपका बी नंबर है द पोएट वाज टॉकिंग टू द रेन। पोएट बात कर रहा था। इट वाज रेनिंग इन विंटर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन। ये आपका एक स्ट्रेंज है। ठीक, याद रखिएगा कि रेन रिप्लाई कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका आते हैं। और क्वेश्चन है इन नोट मेकिंग वी अवॉइड। हम लोग क्या अवॉइड करते हैं? हम लोग जानते हैं लॉन्ग सेंटेंस एब्रिविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन आपका नोट मेकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन आपका है इन अ फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड। जो रिसीवर्स एड्रेस में किसका नाम रहता है? आपका रिसीवर्स नेम। क्या रहता है? जो रिसीवर्स एड्रेस होगा जिससे आप किसी को भी भेजोगे तो उसका नाम वहाँ पर आपका मेंशन करा जाएगा। ठीक, चलिए
वन शुड स्टार्ट अ स्पीच बाय ग्रेटिंग द चीफ गेस्ट, ठीक है, आपका फिलोस स्पीकर्स एंड द ऑडियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स, ठीक है, राम वेटिंग, याद रखिएगा जब आईएनजी है तो इज वेटिंग होगा। गीता हैव रीड दिस बुक सिंस, ठीक है, याद रखना है आपको, गीता हैव रीड दिस बुक। अब जब गीता हैव रीड दिस बुक, ठीक है, तो एक काम कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। जब कोई काम प्रेजेंट में यानी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, लेकिन पहले स्टार्ट हुआ था, आज भी वो काम चले जा रहा है, जब काम हो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कोई ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और काम बंद हो गया, काम खत्म हो गया, 2020 से हम लोग पटना में रह रहे थे लेकिन अभी नहीं रह रहे हैं, 2025 में रह रहे हैं, 2026 में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट, ठीक है, जाकर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो एक बात आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किस टाइप का सेंटेंस को लेके आते हैं, ऐसा सेंटेंस, ठीक है, जो आपका प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में चल ही रहा है। लेकिन जब आपका कोई सेंटेंस पहले स्टार्ट हुआ था, चलिए मान लेते हैं कि पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था, ये प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा सेंटेंस जो आपका पास्ट में शुरू हुआ था और खत्म हो गया है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई ऐसा सेंटेंस जो पास्ट में शुरू हुआ था अभी भी चल रहा है, इन फ्यूचर चलेगा, तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गीता हैव, ठीक है, यानी गीता हैज क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, याद रखिएगा हैज बीन हो जाएगा, ठीक है, रीडिंग दिस बुक सिंस 10 AM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा। वेट वाइल, ठीक है, टिल होता है, टिल तक, तक, ठीक है, ठीक है। आई विश सीता वुड पास द एग्जाम, जब कोई चीज़ का पॉसिबिलिटी होता है तो हम कुड का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका रीड बुक राधा हैज बीन फॉर 2 days। याद रखिएगा सेंटेंस उसमें बनाते हैं, पहले क्यू हो जाएगा, राधा हैज बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, राधा हैज बीन यानी क्यू आर, ठीक है, राधा हैज बीन रीडिंग यानी पी, क्यू आर पी, उसके बाद एस, ठीक, क्यू पी आर एस, क्यू आर पी एस, क्यू आर पी एस। चलिए द, ठीक है, आई, चलिए इसको लेके चलते हैं। आई सब्जेक्ट है, आर हो गया, ठीक है, आई सपोर्ट, आई, ठीक, आर क्यू पी हो गया, चलिए आपका एस, आर क्यू पी एस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यू आर रिक्वेस्ट, यानी यू आर रिक्वेस्टेड होता है, पैसिव में सेंटेंस है। राम रॉट अ लेटर, पैसिव बनाओ, याद रखिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट पैसिव बनाने के क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, अ लेटर हो गया, अ लेटर के बाद क्या होगा, कौन सा टेंस में है, तो राइट रॉट यानी V2 है, क्या है, V2 है, तो सिंपल पास्ट टेंस में हो गया, तो सिंपल पास्ट में हो गया, तो आ लेटर क्या हो जाएगा, वॉज, ठीक। वर्ब 3 क्या हो जाएगा, वर्ब 3 हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो रिटन बाय राम, आ लेटर वॉज रिटन बाय राम, ठीक। चलिए ध्यान से समझिएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गोपाल नीड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वॉज इन मुंबई, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका कोई भी पास्ट का कोई भी हैबिट होगा उसको डिनोटेट करने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे याद रखिएगा हम लोग, ठीक है, या मेरे दादाजी चाय पिया करते थे, तो पास्ट का हैबिट था, ठीक है। हम लोग वहाँ क्रिकेट खेला करते थे, तो पास्ट का हैबिट था। पास्ट का हैबिट को दर्शाने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। गांधी जी, ठीक है, चरखा चलाते थे, गांधी जी सूत काटने का काम करते थे, तो यूज टू का, ये तो पास्ट का हैबिट है जिसको दर्शाने के लिए, कोई आदत को दर्शाया जाता है तो उसके लिए यूज टू का प्रयोग करा जाता है। What was hard to believe about खुशवंत, उसकी दादी कभी यंग और सुंदर थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, उसका दादी के लिए सबसे आधा घंटा कब था, हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर कब था, ठीक है, जब वो क्या करती थी, वो फीडिंग कराती थी स्पैरोस को, कहाँ पर, इन द सिटी। स्पैरोस को कहाँ पर फीडिंग कराती थी बेटा, वह आपका सिटी में, ठीक है। विलेज में किसको फीडिंग कराती थी, किसको भोजन देती थी, वो आपका विलेज जो आपका डॉग्स था उसको वह भोजन देने का काम करता था। व्हाट टूक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी, ठीक है, विलेज डॉग्स के जगह पर क्या था, स्पैरोस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं द वेट ऑफ द वे वॉकर वॉज, याद रखिएगा 30 टॉन्स, कितना मीटर, तो 23 मीटर्स, ठीक। चलिए द वेव्स वेंट ऑन पीसफुली अप टू, कहाँ तक, ठीक है, द वेव्स वेंट ऑन पीसफुली अप टू, ठीक है, केप टाउन, कहाँ तक, केप टाउन, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सुजेन इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाई, किसको पर्सोनिफाई करा गया है, तो रेन को पर्सोनिफाई करा गया है, यानी रेन को इस प्रकार से आपका पर्जन करा गया है जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे पर्जन किया गया जैसे मानो कोई लिविंग जैसा है, ऐसे रिप्रेजेंट करा गया है। ठीक, चलिए, द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ सोर्स ऑफ, किसका है सोर्स है, तो किसका है, लाइफ का है। ठीक, द लेबरनम ट्री इज क्या था, पेड़ एकदम बिल्कुल सा शांत था। ठीक है, अब क्या, क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, व्हाट डज द रेन डू फॉर द नेचर, वो क्या है, क्लीन इट्स ब्यूटीफाई। व्हाट इज द एज ऑफ मुराद, मुराद का एज कितना था, 13। एरम का कितना था, एरम का कितना था बेटा, आप लोग रिप्लाई करिएगा अपना कमेंट्स में कि एरम का एज कितना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, हु डिड द डॉक्टर डिसाइड टू सेव फर्स्ट इन द स्टोरी बर्थ। ठीक, हु डिड द डॉक्टर डिसाइड टू सेव द फर्स्ट, पहले डॉक्टर ने किसको बचाने का डिसाइड किया, तो पहले मदर को, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद वो बच्चा, बच्चा कैसे था, जन्म लिया था, लाइफलेस बेबी। ठीक है, कौन सा स्टोरी का है, बर्थ का है। ठीक है, राइटर कौन है, ए जे क्रॉनिन, याद रखिएगा। इसमें एक डॉक्टर था, डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर एंड्रू मैनसन। ठीक है ना, याद रखना है। ठीक, ये सब चीज़, वाइफ का जाकर के, और हस्बैंड का क्या नाम था, वाइफ का नाम था सुसैन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ। ठीक है, तो जो आपका एक शहर था होर, ठीक, वो कहाँ पर बसा हुआ था, तो लेक मानसरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग्स टू इन द स्टोरी, कौन सा कंट्री से बिलोंग्स करती थी, ये द एड्रेस का क्वेश्चन है। ठीक है, द एड्रेस का है, याद रखिएगा, वो था हॉलैंड। हु डिस्कवर्ड द टूथ स्टॉर्म, कौन खोजा था, ठीक है, हावर्ड कार्टर ने। कब खोजा था बेटा, 1922। आप ये ठीक है कमेंट कीजिएगा कि हावर्ड कार्टर कहाँ से बिलोंग्स करता था, कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वॉज द लास्ट देयर पावरफुल इजिप्टियन, कौन था, किंग्स टूट, याद रखिएगा। ठीक है, वेयर डज द गायटोंडे रीच बाय ट्रेन, कहाँ गया था आपका, पुणे टू बॉम्बे, पुणे टू बॉम्बे। चलिए हम लोग ठीक है लास्ट क्वेश्चन की ओर है, द ऑथर ठीक है बिगिंस द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द जर्नी टू सिल्क रोड, ठीक है, फ्रॉम द पीसफुल, वो कौन सा यात्रा था, उसको हम लोग कोरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरा। ठीक, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, विदाउट रेन सीड्स विल बी, वो क्या होता है, सीड्स क्या होता है, वो आपका अनबॉर्न होता है, क्या होता है, अनबॉर्न होता है। ठीक है, चलिए ये आपका 40 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन आपके सामने था। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आएंगे एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।